नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सुपरस्टार की जिसने हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजेश खन्ना जी की, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और आंखों में उनके मशहूर डायलॉग और गाने तिरने लगते हैं। प्रारंभिक जीवन। राजेश खन्ना का असली नाम राजेंद्र कुमार भट्टाचार्य था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब अमृतसर में हुआ। बचपन से ही वे अभिनय की ओर आकर्षित थे। पढ़ाई के दौरान वे थिएटर और स्कूल ड्रामा में हिस्सा लेते थे। उनके अभिनय को देखकर दोस्तों और शिक्षकों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह लड़का भविष्य में कुछ बड़ा कलाकार बनेगा। फिल्मों में आगमन। उनकी शुरुआती फिल्में थी आखिरी खत और राज। हालांकि इन फिल्मों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके अभिनय को नोटिस किया गया। सुपरस्टार का सफ़र। असल में राजेश खन्ना का सितारा से चमकना शुरू हुआ। फिल्म आराधना ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना आज भी अमर है। इसके बाद तो जैसे उनकी हिट फिल्मों की लाइन लग गई। दो रास्ते, सफ़र, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, दाग, इसी अनगिनत फिल्मों आई जिनमें उन्होंने दर्शकों को दिल जीत लिया। सुपरस्टार का जादू। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिनकी फैन फॉलोइंग पागलपन की हद थी। लड़कियां उनके फोटो को चूमती थी, उनके नाम से खतों में खून से लिखती थी, उनकी गाड़ियों पर लिपस्टिक से आई लव यू लिखा जाता था। उनके संवाद, बोलने का अंदाज, आंखों का इशारा और उनका मुस्कुराना दर्शकों के दिल में बस जाता था। राजेश खन्ना की सबसे यादगार फिल्मों में से एक आनंद। इस फिल्म में उन्होंने कैंसर पीड़ित एक युवक की भूमिका निभाई थी। उनके संवाद, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज भी लोगों की जुबान पर हैं। निजी जीवन। राजेश खन्ना का व्यक्तित्व जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्होंने बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की। डिम्पल उस समय सिर्फ 16 साल की थी। शादी के कुछ समय बाद उनके बीच दूरी आ गई, लेकिन दोनों का रिश्ता कभी टूटा नहीं। उनकी 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने बाद में अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की। राजनीतिक सफ़र। अभिनय के साथ साथ राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और संसद सदस्य भी बने। हालांकि उनका राजनीतिक करियर उतना सफल नहीं रहा जितना फिल्म में रहा। करियर का ढलान। 70 के दशक तक उनका जादू कामयाब रहा, लेकिन 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के उभरने से राजेश खन्ना का सितारा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। फिर उन्हें कई यादगार फिल्में दी और अपनी एक अलग पहचान हमेशा बनाई रखी। सम्मान और उपलब्धियाँ। राजेश खन्ना को अपने करियर में कई अवार्ड मिले। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड, BFGA अवार्ड कई बार जीते। उन्होंने हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार का खिताब मिला। 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और लगभग 100 से भी अधिक हिट फिल्में दी। अंतिम समय और निधन। जिंदगी के आखिरी दौर में राजेश खन्ना बीमारी से जूझते रहे। उन्होंने आखिरी बार 2012 में एक टीवी एड में काम किया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हो गया। उस दिन पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ और लाखों फैंस उन्हें अंतिम विदाई दी। निष्कर्ष। दोस्तों, राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक युवक थे। उन्होंने बॉलीवुड को असली मायनों में सुपरस्टार का दर्जा दिया। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनके संवाद हमेशा याद किए जाते हैं। उनकी यह पंक्ति आज भी गूंजती है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, इंसान तो सिर्फ मेहमान है इस दुनिया में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, आप कमेंट करके बताएं आपको राजेश खन्ना कैसे लगते हैं।